Hello, student. This is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today we'll study the tale of Custard the Dragon, class 10th. So let's begin. This poem is written in the style of a ballad. What is a ballad? A song or a poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. I have recited it in another video. The link is given in the description. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. बेलिंडा एक लड़की है जो एक छोटे से घर में रहती है, लिटिल वाइट हाउस में, विद अ लिटिल ब्लैक किटन। उसके पास एक काली छोटी सी बिल्ली है, एंड लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे कलर का चूहा है, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और छोटा सा ही पीला कलर का कुत्ता है, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उसके पास एक छोटी सी गाड़ी भी है जो रेड कलर की है, एंड अ रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और वास्तव में उसके पास एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब बारी बारी सबके नेम, सभी एनिमल्स के जो उसके पास एनिमल्स हैं सबके नेम। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो छोटी सी बिल्ली उसका नाम इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो चूहा है उसका नाम ब्लिंक है। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। जो डॉग है उसका नाम मस्टर्ड है। बट द ड्रैगन वॉज अ कर्ड, क्योंकि वो सब उसको कायर समझते हैं। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, तो उसका नाम क्या रखा हुआ है? कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हैड बिग शार्प टीथ, उसके नुकीले दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। स्पाइक्स, पॉइंटेड एजेस हैं ऑन टॉप ऑफ हिम, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे पतली त्वचा है, जस्ट लाइक फिश। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, एंड हिज माउथ इज कंपेयर्ड विद अ फायर प्लेस। चिमनी फॉर नोज, और जैसे चिमनी से धुआं निकलता है उसी तरह से उसकी नाक को कंपेयर किया गया है। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और वास्तव में उसके जो टोज हैं, नाखून हैं, जस्ट लाइक अ डैगर, खंजर की तरह से, चाकू की तरह से हैं। Belinda was as brave as barrel full of bears. Now, it is described about the character of Belinda. Belinda was as brave as a barrel full of bears. Belinda को बहुत ही बहादुर कहा गया है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक को भी बहुत बहादुर कहा गया है कि वो स्टेयर्स पे लायंस को दौड़ा सकते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेस। मस्टर्ड जो कि डॉग है उसको क्या कहा गया है? एज ब्रेव एज टाइगर। तो यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। बट कास्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कास्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजड़े की डिमांड करता है। उसे हमेशा एक पिंजरा चाहिए होता है जो सुरक्षित हो। मतलब ये साबित करना चाहता है पोएट कि सब के सब उसको बहुत कायर समझते हैं। मेलिंदा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सिफुल। मेलिंदा उसको बड़े ही क्रूर ढंग से स्ट्रोक करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसको रूडली, बड़े ही भद्दे ढंग से बुलाते हैं पर्सिबल। पर्सिबल एक वीर हुआ करता था, एक वॉरियर हुआ करता था, नाइट हुआ करता था, जो साहस की कमी की वजह से लड़ाई के मैदान से भाग जाता है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। सब के सब बैठे हुए हैं लिटिल, जो उनका वैगन है, छोटा सा व्हीकल, एट द रिलियो ट्रूलियो कोवर्डली ड्रैगन, और सब के सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं बैठ करके। मेलिंडा गिगल टिल सी सुक द हाउस। मेलिंडा खूब हंसती है जब तक कि घर नहीं हिलने लगता। एंड ब्लिंक सेड वीक, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक ने वीक साउंड निकाला, जो चूहे के लिए हंसने की आवाज है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड ने उससे रूडली, बड़ी अभद्र ढंग से उसकी एज पूछी। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन हर बात में कस्टर्ड एक सेफ केज की डिमांड करता, सुरक्षित केज की डिमांड करता। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अचानक से दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अचानक से क्या होता है? दे हर्ड अ नेस्टी अनप्लीजेंट साउंड, एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। मस्टर्ड थोड़ा सा गुर्राता है, सब इधर उधर देखते हैं। म्यूच क्राइड इंक, ओ क्राइड बिलिंदा। इंक म्यूच करती है, बिल्ली की आवाज। एंड ऊ क्राइड बिलिंडा, बिलिंडा भी कहती ऊ।
for there was a pirate climbing in the window. क्या देखा उन्होंने कि एक पायरेट, एक रॉबर विंडो पे चढ़ के आ रहा था. क्लाइंबिंग इन द विंडो. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट. उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल, राइट हैंड में पिस्टल. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. और दांतों में चाकू दबाए हुए था, एक स्वॉर्ड दबाए हुए था, छोटी सी तलवार. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड. उसकी दाढ़ी काली थी, एक पैर लकड़ी का था. इट वॉज क्लियर दैट अ पायरेट मीन नो गुड. हालांकि वो हैंडीकैप दिख रहा था, लेकिन पायरेट तो पायरेट होता है, उनके लिए वो खतरे की घंटी था. बेलिंदा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प. बेलिंदा कलरलेस फील करती है, बहुत दुखी हो जाती है, कुछ समझ नहीं पाती क्या करना है. सी क्राइड हेल्प हेल्प, चिल्लाती है मदद करो मदद करो. बट मस्टर्ड फ्लड विद अ टेरिफाइड येल्प. मस्टर्ड चिल्ला करके, टेरिफाइड येल्प, स्क्रीम के साथ भाग जाता है. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. इंक जैसे पहले से उसने प्लान बना रखा हो, बॉटम ऑफ द हाउस चली जाती है. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड. और जो छोटा सा माउस है ब्लिंक जिसका नाम है, वो अपने बिल में चला जाता है. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. लेकिन सामने आता है कस्टर्ड, जिसको सब कायर समझते थे. स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, धुआं छोड़ते हुए अपनी नाक से, लाइक एन इंजन. क्लैश्ड विद टेल लाइक आयंस इन अ डंजन. और अपनी पूंछ टकराता है जैसे एक भूमिगत अंडरग्राउंड सेल हो, जेल का डंजन. लोहे से आवाज़ें आ रही हों. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वर्म. किस तरह की आवाज़ें आती हैं? क्लैटरिंग, क्लैंक, जैंगलिंग. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म. और उस पर टूट पड़ता है जैसे कि एक वर्म पे, कीड़े पे रॉबिन बर्ड. द पायरेट गेव्ड एट वेलिंदास ड्रैगन. उस पायरेट ने देखा, बड़े ध्यान से देखा, स्टेयर किया एट बेलिंडास ड्रैगन. एंड गॉब्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. और पीता है कुछ ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. फ्लैगन हियर मीन्स ड्रिंक कंटेनर. ही फायर्ड टू बुलेट्स बट दे डिड नॉट हिट. उसने दो गोलियां चलाई लेकिन गोलियां नहीं लगी. एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट. और कस्टर्ड उसको चबा गया. बेलिंदा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम. और जब उस पायरेट को कस्टर्ड चबा गया, ड्रैगन खा गया, अब बेलिंडा उसको एम्ब्रेस करती है, गले लगाती है. मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको लिक करता है बिकॉज ऑफ हैबिट ऑफ अ डॉग. नो वन मोर्नेड फॉर हिज पायरेट विक्टिम. किसी को दुख नहीं हुआ उस विक्टिम के, उसके मरने का. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट. इंक और ब्लिंक बड़ी खुशी के साथ जायरेट करते हैं, डांस करते हैं. अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट. उसके चारों ओर, जिसने, उस ड्रैगन के चारों ओर जिसने पायरेट को खा लिया. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. इस टाइम सब कुछ ठीक हो गया. अब डॉग मस्टर्ड बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड. अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर होता, तुमसे दोगुना ताकतवर होता. एन अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक. और फिर इंक और ब्लिंक भी बोल पड़ते हैं, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव विथ थिंक. हम तो 3 गुना हो सकते थे. एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री. कस्टर्ड ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं सहमत हूँ. दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. बेलिंदा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस. बेलिंदा अभी भी अपने उस छोटे से घर में रहती है. विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस. अपनी छोटी सी बिल्ली और छोटे से चूहे के साथ. एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. अपने उस छोटे से कुत्ते, येलो कुत्ते के साथ, अपनी छोटी सी वैगन गाड़ी के साथ. एंड हर रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, उस ड्रैगन के साथ. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स. वही स्टार्टिंग की लाइंस फिर से रिपीट हो रही हैं. बेलिंदा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइंस डाउन द स्टेयर्स. उनकी बहादुरी की बातें हो रही हैं. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन जो कस्टर्ड है वो अभी भी डिमांड कर रहा है एक नाइस सेफ केज की. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. Who are the characters in this poem? List them with their pet names. The characters in this poem are Belinda, a little black kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, a little pet dragon, and a pirate. So, character with their pet name: kitten, ink; mouse, blink; dog, mustard; and dragon, custard. These were the names. Why did custard cry for a nice, safe cage? Why is the dragon called a cowardly dragon? कस्टर्ड हमेशा सेफ केज की डिमांड क्यों करता था? उसको कोवर्डली कायर क्यों बताया गया?
Custard cried for a nice safe case because it was a coward. It is called a cowardly dragon because everybody else in the house was brave. Belinda was as brave as a barrel of bears. Ink and Blink are described as so brave that they could chase lions down the stairs. And Mustard was as brave as Tiger in race. Compared to them, Custard cried asking for a nice and safe case, which is why it is called a coward. इसीलिए उसको क्या कहा गया? Cowardly dragon. Question number 3. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Why? क्यों उसको वो टीच करती है? Belinda tickled the dragon unmercifully because it was very scared and cried for a safe case. They all laughed at it as it was a coward. The poet has employed many poetic devices in the poem. For example, clashed steel like iron in dungeon. The poetic device here is a simile. Like as, जहाँ like आ गया as आ गया वहाँ पे simile. Can you, with your partner, list some more such poetic devices used in the poem? In this entire poem, the poet has made extensive use of similes. Apart from simile, another poetic device that has been used is repetition. For example, the repetitive use of the word little in the first stanza to emphasize how everything from the house to Belinda to her pets were all little. Also, in the seventh stanza, the poet has made use of incorrect spelling as a poetic device to maintain the rhyme scheme of the poem. He has chosen to write winda instead of window, as winda rhymes with Belinda, whereas window does not. He has also used alliteration in the poem. For example, in the 10th stanza, Custard has clashed his tail with a clatter and clang. Similarly, in stanza 11, the pirate gaped at the dragon and gulped some grog. So G is repeated. That is why alliteration. Question number 6. Can you find out the rhyme scheme of 2 or 3 stanzas of the poem? Rhyme scheme of each stanza of this poem is A B B. Writers use words to give us a picture or image without actually saying what they mean. Can you trace some images used in the poem? कुछ imagery use की गई है. Some such images used in the poem are mouth like a fireplace, chimney for a nose, brave as barrel full of bears, brave as tiger in a race, went at the pirate like a robin at a worm, etc. Do you find the tale of Custer the Dragon to be a serious or a light-hearted poem? Give reasons to support your answer. किस तरह की poem लगती है आपको ये? Light-hearted या फिर serious? The Tale of Custer the Dragon is a light-hearted poem. It is almost a parody. The names of the pets of Belinda are all rhyming and funny. Belinda has been compared to a barrel full of bears. The kitten and mouse, both little, could chase lions down the stairs. The little yellow dog was as brave as a tiger, while the dragon was a coward, and they all teased him. However, when the pirate came to their little house, all of them were engulfed in fear and had hid themselves. Ironically, the cowardly dragon came to their rescue and jumped snorting like an engine. It clashed its tail and charged at the pirate like a robin at a worm and ate him up, even as everybody became happy to see the bravery of the dragon. They again came back to glorifying themselves, that they could have been twice or thrice braver than the dragon. Finally, at the end of the poem, the situation again came back to the other pits, being brave and the dragon being the coward. That's all in this video. Thanks for watching.